आज हम देखेंगे इंटरफेस के बारे में। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है। तो सबसे पहले इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस क्या होता है? एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के जोड़ने का जो प्रोसीजर है उसको इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जोड़ने के लिए उसको इंटरफेस कहते हैं। तो हम लोग किस चीज का इंटरफेस करते हैं? फायर अलार्म का। ठीक है, हमारा ये फायर अलार्म समझ लो, और ये साइड में थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी। और ये क्या है? फायर अलार्म। अभी दो तरह से इंटरफेस होता है। ठीक है, एक फायर अलार्म से थर्ड पार्टी और दूसरा थर्ड पार्टी से फायर अलार्म। ठीक है, ये दो तरह का इंटरफेस है, एक फायर अलार्म से थर्ड पार्टी है, दूसरा थर्ड पार्टी से फायर अलार्म। क्लियर है? अभी देखो, तो अभी आप देख लिए थे इंटरफेस दो तरह का था, एक थर्ड पार्टी से फायर अलार्म मिलेगा। ये हमारा फायर अलार्म, ये थर्ड पार्टी। ठीक है, फायर अलार्म और ये थर्ड पार्टी। ठीक है, अभी हमारे पास दो मॉड्यूल था, इनपुट और आउटपुट। यस, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। जो सिग्नल थर्ड पार्टी से, नहीं, फायर अलार्म से थर्ड पार्टी की ओर जाए। ठीक है, ठीक है। फायर अलार्म की जगह पे क्या होगा? हमारा मॉड्यूल रहेगा, कोई सा भी मॉड्यूल आप ले लो अभी। ठीक है, ये फायर अलार्म को हटा देता हूं, मैं यहाँ पे मॉड्यूल लिख देता हूं। ठीक है, मॉड्यूल। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ ये इनपुट है या आउटपुट है, अभी ये सिर्फ समझो ये फायर अलार्म का मॉड्यूल है, ये एक थर्ड पार्टी सिस्टम है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिस्टम क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे कि हमारा एक मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल एक सिग्नल, अगर ये सिग्नल आउट कर रहा है तो थर्ड पार्टी सिग्नल वो सिग्नल को क्या करेगा? इन करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, यहां रिसीव हो रहा है। ठीक है, और यहां सिग्नल क्या हो रहा है? आउट, आउट हो रहा है। क्या है? सिग्नल आउट, सिग्नल आउट, सिग्नल रिसीव, सिग्नल रिसीव, रिसीव। यहां से सिग्नल आउट होगा और यहां रिसीव करेगा। कौन आउट कर रहा है? फायर अलार्म, फायर अलार्म का मॉड्यूल आउट कर रहा है, तो ये कौन सा मॉड्यूल हो जाएगा? आउटपुट, आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है, ये सिग्नल आउट करेगा तो आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल लगाना चाहिए। कोई डाउट? नहीं, क्लियर है? क्लियर। जो सिग्नल आउट करेगा वो आउटपुट मॉड्यूल है। ठीक है, और थर्ड पार्टी रिसीव करेगा उसको। तो अभी देखिए फायर अलार्म सिग्नल को क्यों इसको चाहिए थर्ड पार्टी को? जैसे किसी बिल्डिंग में क्या है, थर्ड पार्टी को सिस्टम है, जैसे कि लिफ्ट है, ओके, एसी है, एक्सेस कंट्रोल है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, जैसे कि कभी फायर आया तो बिल्डिंग में, तो लिफ्ट को शट डाउन होना होता है। फायर के टाइम में लिफ्ट नहीं चलना चाहिए। ठीक है, सेम एसी, एसी को भी शट डाउन होना होता है, उस टाइम में फायर के टाइम में नहीं चाहिए। सेम एक्सेस कंट्रोल है, उस टाइम में क्या होता है, उसको अनलॉक होना रहता है। ठीक है, डोर लॉक नहीं रहना चाहिए, वो खुला रहना चाहिए। सेम स्लाइडिंग डोर है, स्लाइडिंग डोर को क्या होना रहता है? ओपन, खुलना रहता है। फायर आएगा तो डोर ओपन, स्लाइडिंग डोर ओपन होना चाहिए। 5 शटर, शटर क्या होना चाहिए? शटर अगर क्लोज है तो वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, वो शटर ओपन है। ये सारा चीज
फायर अलार्म से इंटरफेस होता है, ठीक है। जो इंटरफेस होता है, ये सारे सिस्टम को सिग्नल फायर अलार्म से चाहिए होता है, ठीक है। फायर अलार्म में कुछ होगा तो हमारे पास एक क्या है, मॉड्यूल है, ठीक है। ये मॉड्यूल क्या करता है, थर्ड पार्टी को सिग्नल आउट करता है। यहाँ से एक सिग्नल आउट करेगा और यहाँ आके रिसीव करेगा। ये सिग्नल रिसीव करेगा तो क्या हो जाएगा, ये सारा चीज, और इसमें बहुत सारे चीज होंगे आगे भी, एटसेट्रा, बहुत सारा चीज है आगे। तो थर्ड पार्टी में लिफ्ट हो गया, एसी हो गया, एक्सेस हो गया, स्लाइडिंग डोर, शटर, ये आउट हो गया ये, ठीक है। ये हमारा सिग्नल आउट करेगा तो ये लोग रिसीव करना चाहिए सिग्नल, ठीक है। सिग्नल मॉड्यूल से जाकर थर्ड पार्टी सिस्टम में, तो इसको जो एक्शन लेना है वो एक्शन ले लेगा। इसको ऑफ होना है, इसको भी ऑफ होना है, एक्सेस को ओपन होना चाहिए, स्लाइडिंग डोर खुलना चाहिए, शटर को ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये सारा सिग्नल किधर से गया, फायर अलार्म के मॉड्यूल से। तो कौन सा मॉड्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं, आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है। आउटपुट मॉड्यूल, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये क्लियर हो गया, क्लियर, इसमें कोई डाउट है नहीं। ओके, नेक्स्ट। दूसरा हमारे पास क्या है, इनपुट मॉड्यूल, ठीक है। इसी को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मॉनिटर। मॉनिटर, मॉनिटर मॉड्यूल, ठीक है। इनपुट और मॉनिटर मॉड्यूल में जो है ये दोनों एक ही है। और इनपुट मॉड्यूल का क्या काम है, जैसे ये समझिए फायर अलार्म का मॉड्यूल था, ठीक है, फायर अलार्म मॉड्यूल। और ये क्या हो गया, आउटपुट, ये थर्ड पार्टी। अभी हम आउटपुट में क्या देखे थे, फायर अलार्म से थर्ड पार्टी में जा रहा था। अभी क्या होगा, यहाँ उल्टा होगा, ठीक है। थर्ड पार्टी से फायर अलार्म के सिस्टम में इन करेगा सिग्नल। आउटपुट में क्या हो रहा था, इधर से फायर अलार्म से थर्ड पार्टी में जा रहा था, और अभी थर्ड पार्टी में अभी क्या कर रहा है, ये इनपुट में थर्ड पार्टी से फायर अलार्म के मॉड्यूल में सिग्नल इन आ रहा है, ठीक है। सिग्नल रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, मॉड्यूल रिसीव कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, कोई दिक्कत है। इनपुट मॉड्यूल कहां लगाएंगे, जहां पे हमको थर्ड पार्टी से सिग्नल रिसीव करना है, वहां पे कौन सा मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल। और जहां पे थर्ड पार्टी को सिग्नल देना है, आउटपुट मॉड्यूल लगाएंगे, वहां पे आउटपुट लगाना है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा एग्जांपल हो सकता है थर्ड पार्टी, जैसे देखिए हमारे पास FM 200 का एक पैनल है, ठीक है। FM 200 के पैनल में क्या होता है, हमको रिसीव करना होता है ये साइड से सिग्नल। अगर FM 200 के पैनल में कुछ फॉल्ट है तो हमारे फायर अलार्म पैनल में दिखाना चाहिए, नहीं है तो कोई अलार्म आया FM 200 में तो हमारे पैनल में दिखाना चाहिए, या नहीं तो कुछ भी दूसरा प्रॉब्लम है, रिलीज सेकेंड अलार्म कुछ भी है, तो FM 200 का सिग्नल किधर चाहिए, फायर अलार्म में चाहिए। तो उसके लिए कौन सा मॉड्यूल लगा रहे हैं, इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, इसी तरह हमारे पास दूसरा एक एग्जांपल है, फ्लो स्विच। फ्लो स्विच, ओके। फ्लो स्विच, फ्लो स्विच क्या है, एक मैकेनिकल आइटम है, ठीक है। वो कैसे एक्टिव होगा, फ्लो स्विच मालूम है क्या है, फ्लो स्विच क्या होता है, एक ये फायर फाइटिंग का लाइन है, ये फायर फाइटिंग के लाइन में एक फ्लो स्विच लगाया जाता है जो वाटर के फ्लो को मॉनिटर करता है। पानी अगर इधर से जाएगा तो ये इसको पुश करेगा, तो यहां से एक सिग्नल आउट होगा। ये सिग्नल आउट करेगा तो हमारे पास एक मॉड्यूल है जो ऐसा फ्लो स्विच में कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास सिग्नल रिसीव होगा, किधर से, फ्लो स्विच से मॉड्यूल में रिसीव होगा, और मॉड्यूल क्या करेगा, फायर अलार्म पैनल में शो कर देगा, ठीक है। फ्लो स्विच हो गया। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फायर पंप।
फायर पंप में क्या होता है, हम फायर पंप से सिग्नल लेते हैं, ठीक है। जैसे कभी पंप रन हो गया तो हमको एक सिग्नल चाहिए होता है, ठीक है। नहीं तो पंप में कुछ इश्यू है, ट्रबल है, तो वहां से एक हमको सिग्नल चाहिए होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम एक मॉड्यूल लगाते हैं, ठीक है। एक नहीं, आपको जितना तरह का सिग्नल चाहिए वो आप मॉड्यूल लगाइए। जैसे फायर पंप में एक ट्रबल है, इसमें कुछ पंप में कुछ प्रॉब्लम आ गया, फॉल्ट आ गया समझ लीजिए, तो फॉल्ट का एक सिग्नल क्या करेगा, फायर पंप से हमारे मॉड्यूल को देगा, ठीक है। ये मॉनिटर मॉड्यूल, ये भी मॉनिटर मॉड्यूल, सेम। एक तो फॉल्ट हो गया, दूसरा रन हो गया, तो ये रन होगा तो वो टाइम में एक सिग्नल चाहिए हमारे पैनल में, ठीक है। और इसी तरह भी और भी ऑप्शन है उसमें, रिले, इसके अंदर ऑप्शन है कौन कौन सा सिग्नल चाहिए, आप उतना मॉड्यूल लगाकर आप वो सिग्नल ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ये आउट, ये सारा आउट कर रहा है अभी सिग्नल, ये ठीक है। और रिसीव करने के लिए कौन सा है, हमारा मॉड्यूल है, ठीक है। इधर सिग्नल आउट हो रहा है, इधर रिसीव हो रहा है। तो ये अगर अभी समझिए ये भी आउट कर रहा है और आप यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल लगाएंगे तो कोई फायदा है नहीं है, ठीक है। ये भी आउट कर रहा है, ये भी आउट करेगा, तो एक आउट करेगा तो एक रिसीव करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो इधर से ये आउट कर रहा है सिग्नल, और रिसीव करने के लिए हमारे पास मॉनिटर मॉड्यूल है। तो ये एक ये हो गया, FM 200 हो गया, फ्लो स्विच हो गया, फायर पंप हो गया, ZCV, ये क्या है, जोन कंट्रोल वाल्व, ओके। जोन कंट्रोल वाल्व को भी हम मॉनिटर मॉड्यूल से ही इंटरफेस करते हैं और उसे मॉनिटर करते हैं कि अगर कोई बंद करके भूल गया तो क्या होगा, वो टाइम में तो पानी नहीं जाएगा ना, इसलिए जोन कंट्रोल वाल्व है, वहां पे हम एक मॉड्यूल लगाते हैं, ठीक है। उसको इंटरफेस करते हैं जोन कंट्रोल वाल्व से। अगर कोई जोन कंट्रोल वाल्व क्लोज कर दिया तो उधर हमारा रिसीव सिग्नल करेगा इधर मॉड्यूल, ठीक है। और हमारे पैनल पे दिखाएगा, क्या दिखाएगा, क्लोज, जोन कंट्रोल वाल्व का ट्रबल आएगा हमारे इसमें, ठीक है। या सुपरवाइजरी जो भी है हम प्रोग्राम करके रखेंगे मॉड्यूल का, वो आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं है ना। तो ये बहुत सिंपल चीज है। तो अभी आप बताइए, ये थर्ड पार्टी सिस्टम है, ओके। ये समझिए फायर अलार्म है, ठीक है। कोई सा मॉड्यूल अभी है, मैं आपको अभी ये नहीं बता रहा हूं कौन सा मॉड्यूल है, और यहाँ AC है, ठीक है। तो ये कौन सा मॉड्यूल होगा, अभी आप सोचिए, AC को क्या करना रहता है, बंद करना रहता है। फायर में क्या करना होता है, फायर आएगा तो बंद, जैसे फायर आएगा तो हमको AC को बंद करना होता है, शट डाउन करना होता है, ठीक है। शट डाउन करने हैं तो सिग्नल कौन देगा, AC देगा, नहीं, मॉड्यूल AC को देना चाहिए। AC को कौन देगा, मॉड्यूल AC के सिग्नल देगा, ठीक है, बंद होने के लिए मॉड्यूल सिग्नल देगा AC को, AC सिग्नल नहीं देगा मॉड्यूल को। इसको तो बंद होना है ना, इसको सिग्नल चाहिए बाहर से, एक कोई बोलना चाहिए भाई तुमको बंद होना है, वो सिग्नल किधर से आएगा, मॉड्यूल से, ठीक है। तो ये कौन सा मॉड्यूल हो गया, आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट हो गया। तो सिग्नल किधर से किधर जा रहा है, मॉड्यूल से AC में जा रहा है, मॉड्यूल से AC में, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, आउट मॉड्यूल हो गया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर। सेम अभी आप ये एक मॉड्यूल है और यहां हमारे पास लिफ्ट है, ठीक है। ये मॉड्यूल और लिफ्ट में इंटरफेस करना है, ये क्या हो गया, ये इंटरफेस हो गया, ऐसा जुड़ गया मॉड्यूल और लिफ्ट दोनों। अभी बताइए कौन किसको सिग्नल देगा, मॉड्यूल लिफ्ट को देगा, मॉड्यूल लिफ्ट को देगा। क्यों, फायर आने के टाइम में ये लिफ्ट को डाउन आकर ओपन होना होता है, ठीक है। और कभी भी आप जाइएगा तो देखिएगा लिफ्ट के ऊपर लिखा रहता है, भी जाइए लिफ्ट के ऊपर में ऐसा एक छोटा स्टिकर लिखा रहता है, डू नॉट यूज लिफ्ट इन फायर, ठीक है। तो इसको सिग्नल अभी किधर से आ रहा है, लिफ्ट को मॉड्यूल से आ रहा है। मतलब इधर फायर आएगा तो पैनल क्या करेगा, एक मॉड्यूल को इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको एक सिग्नल आउट करना है
और लिफ्ट को देना है। ठीक है, तो ये कौन सा मॉड्यूल हो गया? आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है, आउट मॉड्यूल। यहां से सिग्नल लिफ्ट को देता लिफ्ट है। में गया। ठीक, और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक हमारा मॉड्यूल हो गया और ये हो गया हमारे पास स्लाइडिंग डोर। ले लेते हैं। अभी बताइए, ये मॉड्यूल है और ये स्लाइडिंग डोर है। स्लाइडिंग डोर को क्या होना होता है फायर में? ओपन होना होता है। ओपन होना होता है। मतलब क्या है, इसको कोई सिग्नल दे रहा है, फायर आ गया है, तुमको ओपन होना है। ठीक है, तो इसमें ये इंटरफेस करेंगे तो सिग्नल किधर से किधर जाएगा? मॉड्यूल से स्लाइडिंग डोर। मॉड्यूल से स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर से मॉड्यूल में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा मॉड्यूल हो गया? आउटपुट। आउट हो गया ये। क्लियर है? आउट मॉड्यूल का काम क्या है? एसी को सिग्नल दे रहा है, लिफ्ट को सिग्नल दे रहा है, स्लाइडिंग डोर को सिग्नल दे रहा है, सबको अपना अपना काम करने के लिए सिग्नल दे रहा है। मॉड्यूल एसी को क्या करेगा? शट डाउन कर देगा, लिफ्ट को भी शट डाउन कर देगा, ये स्लाइडिंग डोर को क्या करेगा? ओपन कर देगा। इसी तरह डोर पे एक्सेस लगा हुआ रहता है, एक्सेस कार्ड। ये हो गया एक्सेस, ये मॉड्यूल। ठीक है, और ये इसका इंटरफेस। अभी आप सोचिए एक्सेस को क्या होना होता है। अभी फायर आ गया, आपका एक्सेस समझिए आपके पास नहीं है और डोर लॉक है। तो क्या होगा? ये एक्सेस को क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। ओपन होना चाहिए। तो इसको सिग्नल आएगा या ये आउट करेगा सिग्नल? सिग्नल इसको देना चाहिए। इसमें आएगा सिग्नल, एक्सेस के सिस्टम में सिग्नल आएगा। वो किधर से आएगा? मॉड्यूल से आएगा। ये हमारे पास मॉड्यूल है। ठीक है, तो ये कौन सा मॉड्यूल हो गया? आउटपुट। आउट मॉड्यूल। ओके, अभी कुछ फायर आएगा तो एक सिग्नल एक्सेस कंट्रोल में जाएगा, एक्सेस कंट्रोल को एक सिग्नल मिलेगा, वो अनलॉक हो जाएगा, डोर अनलॉक हो जाएगा। अब ये ये सारा किस चीज का एग्जांपल है? आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल का। ये पूरा जितना भी है ये सारा आउटपुट मॉड्यूल का एग्जांपल है। ठीक है, ये पूरा आउटपुट मॉड्यूल का एग्जांपल है। अभी आप सोचिए यहीं पे अगर आप इनपुट मॉड्यूल लगाएंगे तो क्या होगा? इनपुट मॉड्यूल का काम क्या है? सिग्नल रिसीव करना है। ठीक है, सिग्नल वो मॉड्यूल के अंदर आना चाहिए। अभी आप एसी के लिए आप इनपुट मॉड्यूल लगा देंगे तो क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं, क्योंकि इस एसी को भी सिग्नल चाहिए, आपके मॉड्यूल को भी सिग्नल चाहिए। कौन किसको सिग्नल देगा? नहीं देगा ना, नहीं देगा। समझ में भी नहीं आएगा कि मतलब कौन किस, कोई एक देगा तो कोई एक लेने के लिए। अगर दोनों लेने के लिए ही रहेगा तो फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सेम अगर दोनों देने के लिए ही रहे तो इधर भी आउट इधर भी आउट का कोई सिस्टम रहे तो कोई फायदा नहीं। अगर कोई दे रहा है तो कोई लेना चाहिए, और कोई ले रहा है तो कोई देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा आउटपुट क्लियर है। क्लियर हो। ठीक है, एक बार अब इनपुट का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास मॉड्यूल हो गया और ये थर्ड पार्टी का सिस्टम, एक जैसे कि FM200 पैनल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल रूम हो गया, नहीं है तो सर्वर रूम के अंदर ये सब लगाया जाता है FM200 पैनल। ठीक है, और FM200 को फायर अलार्म के साथ इंटरफेस किया जाता है। ठीक है, फायर अलार्म और ये फायर अलार्म और ये FM200 पैनल दोनों इंटरफेस है अभी। ठीक है, अभी हमको किधर से कौन सिग्नल देगा? FM200 फायर अलार्म को देगा। FM200 में अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कुछ फायर का सिग्नल हो गया, FM200 में एक सेपरेट पैनल होता है, कन्वेंशनल पैनल। उसमें क्या होता है, उसमें उसका अपना सेपरेट डिवाइस होता है। वो सिलेंडर वगैरह रिलीज करने के लिए FM200 पैनल अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर FM200 में कुछ फायर आया तो ये सिग्नल फायर अलार्म को देना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, सिग्नल किधर से किधर जाएगा? FM200 से मॉड्यूल फायर अलार्म मॉड्यूल में FM200 से मॉड्यूल की तरफ। ठीक है, सिग्नल यहां से यहां आ रहा है, तो ये कौन सा मॉड्यूल होगा? इनपुट मॉड्यूल।
अगर आप यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल लगाएंगे तो क्या होगा, ये मॉड्यूल भी आउट करेगा सिग्नल, ये भी देगा वो भी देगा, और इधर से भी सिग्नल आउट हो रहा है, तो दोनों आउट ही रहेगा, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे इनपुट लगाएंगे, जो भी सिस्टम आउट कर रहा है अगर सिग्नल, तो वहां पे हम इनपुट लगाएंगे। अगर हमारा मॉड्यूल आउट कर रहा है तो आगे का सिस्टम रिसीव करने के लिए वो सिग्नल को, अगर हम यहाँ से आउट सिग्नल कर रहे हैं तो वहां रिसीव करने के लिए रहना चाहिए। ठीक है, सेम अभी आपको मैं पहले ही बताया था, ये आउट का मॉड्यूल अगर लगाएंगे तो आउट मॉड्यूल, तो यहां से सिग्नल थर्ड पार्टी में जाएगा। जैसे कोई बैरियर हो गया, पार्किंग वगैरह में आप बैरियर देखे होंगे, ऐसा लगा रहता है ओपन क्लोज करने के लिए, वो भी फायर से कनेक्ट रहता है। तो उसमें क्या होता है, मॉड्यूल बैरियर को एक सिग्नल देता है वो ओपन होने के लिए। ठीक है ना, वो बैरियर मालूम है ना, ऐसा रहता है बैरियर, फायर आएगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन होने के लिए ये बैरियर है वो। अभी ठीक है, एक दो तीन और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा कौन सा है, ये अभी मॉड्यूल है। ये हमारा सिस्टम है, थर्ड पार्टी सिस्टम में। अभी हमारे पास थर्ड पार्टी सिस्टम में ये समझ लीजिए जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर को सिग्नल फायर अलार्म की तरफ से नहीं मिलता है रन होने के लिए, आपको मालूम होना चाहिए। जनरेटर कैसे रन होता है, जब भी कभी पावर शट डाउन हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ये रन होता है जनरेटर। ठीक है, लेकिन हमको क्या होता है, फिर भी हम इसको फायर अलार्म से के साथ इंटरफेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये जनरेटर के साथ दो तीन तरह का सिग्नल लेते हैं। एक, जैसे कोई जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फॉल्ट आ गया, नहीं तो जनरेटर रन हो गया, नहीं तो ऑटो का ऑप्शन है इसमें, अगर कोई ऑटो में नहीं है तो ये रन नहीं होगा ना, वो टाइम के लिए इस सारे चीज को इंटरफेस करके रखते हैं फायर अलार्म से। तो अभी क्या होता है, जैसे कोई जनरेटर रन किया तो हमारे पैनल में एक सिग्नल आना चाहिए। ठीक है, तो सिग्नल किधर से किधर जाएगा, जनरेटर से फायर अलार्म के मॉड्यूल में इन करेगा सिग्नल। ठीक है, जैसे कोई जनरेटर रन कर दिया तो एक ये जनरेटर क्या करेगा, एक सिग्नल आउट करेगा, और हमारा मॉड्यूल क्या करेगा, इन करेगा, रिसीव करेगा। तो ये कौन सा मॉड्यूल हो गया, इनपुट मॉड्यूल। उसी का दूसरा नाम कौन सा है, मॉनिटर मॉड्यूल। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं हुआ, इनपुट और मॉनिटर दोनों एक ही चीज है। तो इधर से सिग्नल जनरेटर आउट किया, मॉड्यूल रिसीव किया, रिसीव करके सिग्नल किधर दिखाया, फायर के पैनल पे। ये FACP फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, ये सारा मॉड्यूल क्या है, वो लूप में कनेक्ट है। ये एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, दूसरे डिवाइस से तीसरे डिवाइस, तीसरे डिवाइस से चौथा डिवाइस, ऐसा डिवाइस पूरा होते हुए फिर ये लूप क्लोज हो गया है। ये सारा इंटरफेस है मॉड्यूल के साथ। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फायर अलार्म के लूप में ये केवल एक कनेक्ट कर देंगे बीच में किधर भी लाकर, फायदा नहीं है, उल्टा आपको लूप का फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इंटरफेस कभी भी मॉड्यूल के साथ करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा फेस कर चुका हूं, एक जगह पे क्या हो गया, ये AC का टीम था। ठीक है, वो AC AHU का उसका यूनिट था, वो क्या किया, हमारा मॉड्यूल को निकालकर, जो हमारा लूप का केबल था मॉड्यूल में, वो डायरेक्ट लाकर हमारे लूप में कनेक्ट कर दिया था। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये कनेक्ट करना चाहिए मॉड्यूल में। मॉड्यूल में एक ऑप्शन है कनेक्ट करने का। ठीक है, अभी हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। FM टूनेट पैनल हो गया, जनरेटर हो गया, अभी फायर पंप ले लेता हूं। ठीक है, फायर पंप को क्या होता है, अभी आप सोचो फायर पंप कैसे चलता है, वो फायर अलार्म से नहीं चलता है। किधर अलार्म आएगा तो ये नहीं रन होगा, ये रन होने के लिए फायर फाइटिंग के लाइन में किधर लीकेज, नहीं तो किधर स्प्रिंकलर फूट गया, नहीं है तो कोई हॉस्टल यूज कर रहा है, नहीं तो कोई ड्रेन कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसका प्रेशर डाउन होगा तो ये रन होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, फायर पंप को
मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करते हैं। फायर पंप को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल लगा रहता है, ठीक है। तो अभी फायर पंप को मॉनिटर करते हैं, जैसे कि रन हो गया ये किसी वजह से, इधर लीकेज हो गया तो पंप रन हो गया, तो पंप रन हो गया तो पंप क्या करेगा, एक सिग्नल आउट करेगा, ठीक है। ठीक है। ये सिग्नल आउट करेगा तो कौन रिसीव करेगा, मॉड्यूल। तो ये कौन सा मॉड्यूल हो गया, इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल। क्लियर है, क्लियर। कोई डाउट। पहले हम आउटपुट का देखे थे, अभी पूरा इनपुट का देख रहे हैं। FM 200 से मॉड्यूल में, जनरेटर से मॉड्यूल में, पंप से मॉड्यूल में। इसी तरह हमारे पास अगर फ्लो स्विच है तो, और यहाँ एक मॉड्यूल है, और ये फ्लो स्विच। तो कौन सा किधर से किधर सिग्नल जाएगा, फ्लो स्विच से हमारा मॉड्यूल में आएगा, फ्लो स्विच से मॉड्यूल में, ठीक है। ये कौन सा मॉड्यूल हो गया, इनपुट मॉड्यूल। इनपुट। क्लियर, क्लियर। कोई डाउट नहीं है। अभी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लगाने में ऐसा नहीं करेंगे ना अभी कि जहां पे हमको जनरेटर का सिग्नल चाहिए वहां पे जाके आउटपुट मॉड्यूल लगा देंगे, नहीं। अच्छे समझ, कौन सिग्नल देगा और कौन रिसीव करेगा, ये माइंड में अगर आपको आ गया तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, समझ गया। अभी आउटपुट मॉड्यूल पहचानने का और इनपुट में भी बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूं अभी क्या है। हमारे पास जो इनपुट मॉड्यूल है ना, इसमें सिर्फ केबल जो कनेक्ट होने का ऑप्शन रहता है बस दो ही रहता है। हमारा ये मॉड्यूल है, एक तो लूप कनेक्ट हो जाएगा, ये लूप का केबल, एक इन ये लूप के केबल रहेगा। लूप को छोड़ दीजिए, ये लूप का दूसरा साइड जो रहेगा जिसमें आप देखेंगे एक रसिस्टर लगा रहता है। ओके। ये इनपुट का पहचान है, और उसमें कितना पोर्ट खाली रहेगा, सिर्फ आपके पास दो ही पोर्ट रहेगा कनेक्ट करने के लिए। ये कौन सा मॉड्यूल हो जाएगा, इनपुट। इनपुट। इनपुट मॉड्यूल आप कभी भी देखेंगे, इनपुट मॉड्यूल में एक रसिस्टर लगा रहता है। क्यों लगा रहता है वो भी मैं बताता हूं थोड़ी देर में क्या है। ये इनपुट हो गया, और अब सेम आप जब आउटपुट मॉड्यूल देखेंगे, इस आउटपुट मॉड्यूल में हमारे पास 3 पोर्ट रहता है। कभी भी आप देखेंगे तो आप देखिए कोई भी मॉड्यूल लेकर, 3 पोर्ट कौन सा है, एक कॉमन, एक NO और एक NC। अब ये क्या है, NO NC कॉमन, ये क्या है, NO मतलब क्या है, नॉर्मली ओपन, ठीक है। नॉर्मली ओपन, और ये नीचे क्या है, नॉर्मली क्लोज। और ये क्या है, C कॉमन। तो कभी भी आप आउटपुट कोई सा भी मॉड्यूल आप देखिए, आपके पास इनपुट मॉड्यूल में ऐसा एक ऑप्शन रहेगा, दो ही पोर्ट रहेगा कनेक्ट करने के लिए, उसमें एक रसिस्टर लगा रहेगा, ठीक है। और दूसरा में 3 ऑप्शन रहेगा, NO कॉमन और NC, 3 पोर्ट रहेगा उसमें। आउटपुट मॉड्यूल आप कभी भी देखेंगे तो उसमें 3 पोर्ट रहेगा, ठीक है। और उसमें रसिस्टर नहीं लगा होगा, ठीक है। अभी देखेंगे इनपुट में रसिस्टर क्यों लगा हुआ है, ठीक है। इनपुट में रसिस्टर इसलिए लगा रहता है कि जैसे ये थर्ड पार्टी सिस्टम है, ठीक है।
इसका ये आउट करने का ये 2 पोर्ट है। ओके। ठीक है, इसमें 2 केबल आके कनेक्ट होगा। ठीक है, जो यहाँ से मॉड्यूल से यहाँ से आउट होकर यहाँ आएगा। ठीक है, ये जो रसिस्टर लगता है ना, ये रसिस्टर का काम है, यहाँ से जो केबल गया है ना, ये केबल को मॉनिटर करने के लिए ये रसिस्टर लगाया जाता है। ओके, समझ गया। अब क्यों, तो वो भी मैं बताता हूँ। जैसे अभी समझ लीजिए आपका ये इनपुट मॉड्यूल है और ये थर्ड पार्टी सिस्टम से, कोई सिस्टम से कनेक्ट है, जैसे कि आप FM200 से कनेक्ट है। ठीक है, ये FM200 से कनेक्ट हो गया। अभी आप ये रसिस्टर को आप यहां लगा के रखे हैं मॉड्यूल में। ये रसिस्टर का क्या करना है, 1 पोर्ट से 2 पोर्ट तक इसको, ये दोनों में सिग्नल आना चाहिए, ये रेसिस्टेंस का, ये रेसिस्टेंस वैल्यू आना चाहिए। नहीं आएगा तो जैसे आप रेसिस्टेंस निकालेंगे तो ओपन, जैसे रेसिस्टेंस निकालेंगे तो आपको क्या एक ट्रबल आएगा, आपके पैनल में शो करेगा ओपन सर्किट का। ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट का एक ट्रबल आएगा। तो इसलिए हमेशा जो है ये रसिस्टर को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में कनेक्ट करके रखना होता है। ठीक है, ठीक। अभी आप समझो ये इधर ही लगा के रखे हुए हो और ये थर्ड पार्टी के साथ इंटरफेस हो गया, बीच में कोई केबल कट कर दिया, आपको तो ओपन शॉर्ट का कुछ ट्रबल नहीं आएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस आपको यहां से मिल रहा है ये मॉड्यूल में, और यहां से कोई केबल कट कर दिया। अभी FM200 में फायर आया, वो सिग्नल इसमें आएगा? नहीं आएगा ना। नहीं। तो इसीलिए ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है। इसको क्या करना है, जब आप थर्ड पार्टी से इंटरफेस करेंगे तो ये रेसिस्टेंस को मॉड्यूल से निकाल देना है और थर्ड पार्टी में जाके कनेक्ट कर देना है, जहां ये केबल कनेक्ट होगा ना उसी में। अभी इसके अंदर ये रेसिस्टेंस कहां से आएगा, जो आप केबल डाले हैं ना उसके थ्रू इसको रेसिस्टेंस मिलता रहेगा। जैसे कोई यहां ब्रेक कर देगा तो यहाँ कट जाएगा एक सिग्नल और इसको ओपन सर्किट का एक ट्रबल आ जाएगा मॉड्यूल में। हमारे पैनल पे शो करेगा ये मॉड्यूल हमारा ओपन सर्किट का ट्रबल है, इसको क्लियर करना चाहिए। तो ये रेसिस्टेंस कहाँ लगाना चाहिए, ये रेसिस्टर थर्ड पार्टी के अंदर, मॉड्यूल के अंदर नहीं लगाइए। मॉड्यूल में, लेकिन उसको थर्ड पार्टी में। हाँ, जब अभी जैसे कि अभी हमारे को अगर थर्ड पार्टी कनेक्ट नहीं है तो हमको हमारा पैनल नॉर्मल का रखना है, तो वो रेसिस्टेंस हम कहाँ लगा के रखते हैं, मॉड्यूल में रेसिस्टर एक लगा के रख दिए, ये क्लोज कर दिए सर्किट को, सर्किट क्लोज। अभी थर्ड पार्टी कुछ कनेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी समझो कि आप यहाँ FM200 अभी नहीं लगा हुआ है। अब ये लोग FM200 लगाने का प्लान किया है, अभी ने FM200 लगा दिया, हमारा मॉड्यूल तो ऑलरेडी पहले से लगा के रखा हुआ था। ठीक है, अभी इसको कनेक्ट करना है तो क्या करना है, इस रेसिस्टेंस को यहाँ से निकालना है, पहले जो केबल डालना है हमारा इंटरफेस का वो केबल डाल देंगे, और वो जो केबल जो यहाँ कनेक्ट है उसी के इसमें दोनों का लगा देंगे, दोनों टर्मिनल में रेसिस्टेंस लगा दीजिए, आपका ये क्लोजर। अभी कोई केबल कट करेगा तो हमारे को ओपन सर्किट का एक ट्रबल आएगा, हमको पता चल जाएगा ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो हम आके नहीं तो केबल चेक करिए, नहीं तो रेसिस्टेंस चेक करिए, समटाइम रेसिस्टेंस भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इनपुट आउटपुट में अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। इनपुट मॉड्यूल किधर लगाते हैं, आउटपुट किधर लगाते हैं, अभी 2-4 एग्जांपल मैं लिख के देता हूं। ये 4 एग्जांपल है हमारे पास। ये हो गया आउटपुट, ये हो गया आउटपुट, ये हो गया इनपुट, ये हो गया इनपुट। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट, 2 आउटपुट मॉड्यूल है, 2 इनपुट मॉड्यूल है। ठीक है, यहां हो गया FM200 AC
जनरेटर और लिफ्ट, ठीक है, ये दोनों सब इंटरफेस है। ठीक है सुमन, अभी बताइए आप, ये आउटपुट और FM 200 मॉड्यूल ये करेक्ट है इंटरफेस? नहीं, नहीं है ना, नहीं है। ये गलत है। ओके। ठीक है, अभी बताइए आउटपुट और AC ये सही है? सही है। ओके, सही है ना, क्योंकि यहाँ से सिग्नल आउट करेगा और AC रिसीव करेगा, ये सही है। ये सही है? नहीं है, क्योंकि ये आउट कर रहा है, ये भी सिग्नल आउट करेगा, इसीलिए वो गलत है। ठीक है, अभी सेम इनपुट मॉड्यूल है और ये जनरेटर है, ये सही है। कौन सिग्नल आउट करेगा, कौन रिसीव करेगा? ये इनपुट है तो ये रिसीव करेगा, ठीक है, और ये जनरेटर क्या करेगा? आउट करेगा। तो यहाँ से आउट होके सिग्नल किधर आ रहा है? मॉड्यूल में आ रहा है, मतलब सिग्नल इधर आ रहा है। ये करेक्ट है? करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है, सेम हमारे पास इनपुट मॉड्यूल है और यहाँ लिफ्ट है, ये करेक्ट है। कौन सिग्नल आउट कर रहा है? ये इनपुट है, ये मतलब क्या है? ये सिग्नल रिसीव कर रहा है, ठीक है, ये सिग्नल रिसीव कर रहा है। और यहाँ क्या लिफ्ट आउट करेगा सिग्नल? नहीं, रिसीव करेगा सिग्नल। मॉड्यूल को भी लिफ्ट को भी सिग्नल चाहिए, तो ये गलत हो गया ना, गलत हो, क्योंकि ये भी इन करेगा, ये भी इन करेगा, नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्लियर, ये करेक्ट है। आउटपुट अगर FM 200 के साथ लगाएंगे तो ये गलत है। यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल होना चाहिए? इनपुट लगे। अभी ये सिग्नल भी आउट कर रहा है और FM 200 भी सिग्नल आउट कर रहा है, दोनों आउट कर रहा है ना, रिसीव कौन करेगा? सेम यहाँ ये आउट कर रहा है तो ये भी रिसीव कर रहा है, ये करेक्ट है। सेम इनपुट और जनरेटर रिसीव करेगा ये सिग्नल और ये आउट करेगा, तो ये ओके है। सेम लिफ्ट यहाँ देखिए, अब इनपुट ये रिसीव कर रहा है सिग्नल, लिफ्ट को भी सिग्नल चाहिए, रिसीव करना है, तो ये गलत है ना, दोनों सेम हो गया। ये भी, इसको भी सिग्नल चाहिए, इसको भी सिग्नल चाहिए, तो गलत है। इसको सिग्नल चाहिए तो यहाँ से आउट करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में। नेक्स्ट टाइम आप कभी कहीं भी मॉड्यूल देखोगे या कोई भी थर्ड पार्टी सिस्टम देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कौन सा मॉड्यूल कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खलास।